पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। आश्रम की पुस्तक आत्मयोग, पूज्य बापूजी के सत्संग प्रवचन से भाग 2। अचल संकल्प शक्ति, दृढ़ निश्चय और निर्भयता होनी चाहिए। इससे बाधाएं ऐसे भागती है जैसे आंधी से बादल। आंधी चली तो बादल क्या टिकेंगे। मुंह पर बैठी मक्खी हाथ के जरा से इशारे से उड़ जाती है। ऐसे ही चिंता, कलेश, दुख हृदय में आए तब ध्यान का जरा सा इशारा करो तो वे भाग जाएंगे। यह तो अनुभव की बात है। डरपोक होने से तो मर जाना अच्छा है। डरपोक होकर जिए तो क्या जिए, मूर्ख होकर जिए तो क्या जिए, भोगी होकर जिए तो क्या खाक जिए। योगी होकर जियो, ब्रह्मवेता होकर जियो, ईश्वर के साथ खेलते हुए जियो। कंजूस होकर जिए तो क्या जिए, शिशुपाल होकर जिए तो क्या जिए। शिशुपाल यानी शिशुओं को, अपने बच्चों को पालने पोसने में अपना जीवन पूरा कर दे। भले 4 दिन की जिंदगी हो, 4 पल की जिंदगी हो, लेकिन हो आत्मभाव की। 400 साल जिया लेकिन अज्ञानी होकर जिया तो क्या खाक जिया। मजदूरी की और मरा। जिंदगी जीना तो आत्मज्ञान की। भूतकाल जो गुजर गया उसके लिए उदास मत हो। भविष्य की चिंता मत करो। जो बीत गया उसे भुला दो। जो आता है उसे हंसते हुए गुजारो। जो आएगा उसके लिए विमोहित ना हो। आज के दिन मजे में रहो। आज का दिन ईश्वर के लिए। आज खुश रहो। आज निर्भय रहो, यह पक्का कर दो। आज रोकड़ा काले उधार। इसी प्रकार आज निर्भय है। आज नहीं डरते, कल तो आएगी नहीं। जब कल नहीं आएगी तो परसों कहां से आएगी। जब आएगी तो आज होकर ही आएगी। आदमी पहले भीतर से गिरता है, फिर बाहर से गिरता है। भीतर से उठता है तब बाहर से उठता है। बाहर कुछ भी हो जाए लेकिन भीतर से नहीं गिरो तो बाहर की परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी। विघ्न, बाधाएं, दुख, संघर्ष, विरोध आते हैं। वे तुम्हारी भीतर की शक्ति जगाने के लिए आते हैं। जिस पेड़ ने आंधी तूफान नहीं सहे, उस पेड़ की जड़ें जमीन के भीतर मजबूत नहीं होगी। जिस पेड़ ने जितनी अधिक आंधी तूफान सहे और खड़ा रहा है, उतनी ही उसकी नींव मजबूत है। ऐसे ही दुख, अपमान, विरोध आए तो ईश्वर का सहारा लेकर अपने ज्ञान की नींव मजबूत करते जाना चाहिए। दुख, विघ्न, बाधाएं इसलिए आती है कि तुम्हारे ज्ञान की जड़ें गहरी हो जाए। लेकिन हम लोग डर जाते हैं, ज्ञान के मूल को उखाड़ देते हैं। जागो अपनी महिमा में। स्वामी राम तीर्थ के बोलने का स्वभाव था,
कि मैं बादशाह हूँ, मैं शाहों का शाह हूँ। अमेरिका के लोगों ने पूछा, आपके पास है तो कुछ नहीं, सिर्फ 2 जोड़ी गिरवे कपड़े हैं, राज्य नहीं, सत्ता नहीं, कुछ नहीं, फिर आप शाहों के शाह कैसे? रामतीर्थ ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं इसलिए तो मैं बादशाह हूं। तुम मेरी आंखों में निहारो, मेरे दिल में निहारो, मैं ही सच्चा बादशाह हूं। बिना ताज का बादशाह हूं, बिना वस्तुओं के बादशाह हूं। मुझ जैसा बादशाह कहाँ, जो चीजों का, विषयों का गुलाम है, उसे तुम बादशाह कहते हो पागलों? जो अपने आप में आनंदित है वही तो बादशाह है। विश्व का सम्राट तुम्हारे पास से गुजर रहा है। ऐ दुनियादारों, वस्तुओं का बादशाह होना तो अहंकार की निशानी है, लेकिन अपने मन का बादशाह होना, अपने प्रियतम की खबर पाना। मेरी आंखों में तो निहारो, मेरे दिल में तो गोता मार के जरा देखो, मेरे जैसा बादशाह और कहाँ मिलेगा। मैं अपना राज्य, अपना वैभव बिना शर्त के दिए जा रहा हूँ, लुटाए जा रहा हूँ। जो स्वार्थ के लिए कुछ दे वह तो कंगाल है, लेकिन जो अपना प्यारा समझकर लुटाता रहे वही तो सा है। मुझ बादशाह को अपने आप से दूरी कहाँ। किसी ने पूछा, तुम बादशाह हो? हाँ। तुम आत्मा हो? हाँ। तुम गॉड हो? हाँ। इन चांद और सितारों में मेरी ही चमक है, हवाओं में मेरी ही अटखेलियां हैं, फूलों में मेरी ही सुगंध और चेतना है। ये तुमने बनाए? हाँ। जब से बनाए हैं तब से उसी नियम से चले आ रहे हैं। यह अपना शरीर भी मैंने ही बनाया है। मैं वह बादशाह हूँ जो अपने को आत्मा मानता है, अपने को बादशाहों की जगह पर नियुक्त करता है। वह अपने बादशाही स्वभाव को पा लेता है। जो राग द्वेष की चिंतन में फंसता है वह ऐसे ही कल्पनाओं के नीचे पिसा जाता है। मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, आत्मा ही तो बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है। सब बादशाहों को नचाने वाला जो बादशाहों का बादशाह है वह आत्मा हूं मैं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभो व्याप्त सर्वत सर्वेनिन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मुक्ति और बंधन तन और मन को होते हैं, मैं तो सदा मुक्त आत्मा हूं। अब मुझे कुछ पता चल रहा है अपने घर का। मैं अपने गांव जाने वाली गाड़ी में बैठा तब मुझे अपने घर की शीतलता आ रही है। योगियों की गाड़ी में बैठा तो लगता है कि अब घर बहुत नजदीक है। भोगियों की गाड़ियों में सदियों तक घूमता रहा तो घर दूर होता जा रहा था। अपने घर में कैसे आया जाता है, मस्ती कैसे लूटी जाती है, यह मैंने अब जान लिया। मस्तों के साथ मिलकर मस्ताना हो रहा हूं, शाहों के साथ मिलकर सहाना हो रहा हूं। कोई काम का दीवाना, कोई दाम का दीवाना,
कोई चाम का दीवाना, कोई नाम का दीवाना, लेकिन कोई कोई होता है जो राम का दीवाना होता है। नाम दीवाना दाम न पायो, हर जन्म में दाम को छोड़कर मरता रहा है। चाम दीवाना चाम न पायो, नाम दीवाना नाम न पायो, लेकिन राम दीवाना राम समायो, मैं वही दीवाना हूं। ऐसा महसूस करो कि मैं राम का दीवाना हूं। लोभी धन का दीवाना है, मोही परिवार का दीवाना है, अहंकारी पद का दीवाना है, विषयी विषय का दीवाना है। साधक तो राम दीवाना ही हुआ करता है। उसका चिंतन होता है कि चातक मीन पतंग जब पिया बिन नहीं रह पाए, साध्य को पाए बिना साधक क्यों रह जाए। हम अपने साध्य तक पहुंचे जेट विमान की यात्रा किए जा रहे हैं। जिन्हें पसंद हो इस जेट का उपयोग करें, नहीं तो लोकल ट्रेन में लटकते रहे। मौज उन्हीं की है। यह सिद्ध योग या कुंडलिनी योग, यह आत्मयोग जेट विमान की यात्रा है। विहंग मार्ग है। बैलगाड़ी वाला चाहे 25 साल से चलता हो, लेकिन जेट वाला 2 ही घंटों में दरिया पार की खबरें सुना देगा। हम दरिया पार माने संसार पार की खबरों में पहुंच रहे हैं। ऐ मन रूपी घोड़े तू और छलांग मार, ऐ नील गगन के घोड़े तू और उड़ान ले। आत्म गगन की विशाल मैदान में विहार कर, खुले विचारों में मस्ती लूट। देह के पिंजरों में कब तक छटपटाता रहेगा, कब तक विचारों की जाल में तड़पता रहेगा। ओ आत्म पक्षी तू और छलांग मार और खुले आकाश में खोल अपने पंख। निकल अंडे से बाहर, कब तक कोचले में पड़ा रहेगा। फोड़ इस अंडे को, तोड़ इस देहाध्यास को, हटा इस कल्पना को। नहीं हटती तो ओम की गदा से चकनाचूर कर दे। हरि ओम। पूज्य गुरुदेव भगवान के ये सत्संग प्रवचन भाग 3 में सुनाए जाएंगे। हरि ओम।